नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ सुमित पीर जी हैं। और सुमित पीर जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वे पाकिस्तान के स्पेशलिस्ट हैं। पाकिस्तान में इनके बहुत सारे अननोन जासूस घूमते रहते हैं, तो आज इसलिए हमने इनको पकड़ा है और हम इनसे इनके जितने भी अननोन लोग हैं उनकी जो खोज खबर जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी को भी और सुमित पीर जी की भी भारत विचार। चलिए चलते हैं सुमित पीर जी से कि सुमित पीर जी, इमरान खान जिंदा है या मर गया है या कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को? सबसे पहले तो सर आपको नमस्कार प्रणाम और सभी दर्शकों को सना नमस्कार प्रणाम और साधुवाद। शो पे बुलाने के लिए आभार। भगवान श्री गणेश का नाम लेके आज का शुभारंभ करते हैं हमेशा की तरह। सर इमरान खान रॉक का बेस्ट एजेंट है। अगर मरेगा हमें तो फर्क पड़ेगा, हमें तो तकलीफ होगी। अच्छा एजेंट रॉ ने कैलकुलेट किया था, प्राइम मिनिस्टर बना दिया पाकिस्तान का, सस्ते में मार दिया। 10-5 साल और चलता हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाती, पाकिस्तान का पूरा सेटलमेंट करते। तो रॉ का एजेंट अगर कहीं बेचारा मारा जाएगा, रॉ का एसेट, तो हमें तो तकलीफ होगी। अब देखो ये पाकिस्तान की मीडिया चला के उसे फांसी पे चढ़ा दें, पर देखो जो सच्चाई है वो तो बोलनी पड़ेगी ना। जितना उसने काम किया उतना तो हम भी नहीं कर पाए इतने सालों से। बट इमरान खान, वी वांट यू टू लिव मोर। हम चाहते हैं वो जिंदा रहे और हुकूमत में रहे, जिंदा ही ना रहे, जिंदा रह के हुकूमत में रहे, हमारे लिए जरूरी है। अब आपका प्रश्न है कि जिंदा है या मर गया। सर देखिए मेरा असेसमेंट है, आपको याद होगा जयपुर डायलॉग में 8-10 महीने पहले मैंने आपको कहा था कि मेरा एक सूत्र है पाकिस्तान में, एक बड़ा रिलायबल है। उसने कहा जी भाईजान इसको जहर दे दिया गया है, ये 8-10 महीने में स्लो पॉइजनिंग से मरेगा। इसको ये 8-10 महीने में आपको इसका असर दिखेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने पहले की बात है। और अगर मैं वो 8-10 महीने का असर आज टाइम पीरियड निकालूं तो लगभग वो टाइम फ्रेम मैच कर रहा है। अगर आप देखें संजय सर, इससे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। अक्टूबर नवंबर में इसकी किसी ने शक्ल नहीं देखी गई है। इसको एक डेथ सेल में डाल दिया गया है। इसकी बहन हो, इसकी बीबी हो, इसका बेटा, किसी से मिलने की इजाजत नहीं। कोर्ट भी इससे मिलने नहीं दे रहा, कोई मीडिया अपीयरेंस नहीं, प्रेजेंस नहीं है। और डेथ सेल में डालने का मतलब ही है कि भाई जाएगा ऊपर। तो मुझे लगता है जो इसको शायद स्लो पॉइजनिंग की गई है, इसका वजन 20-30 किलो घट गया होगा, इसके सर के बाल उड़ गए, आंखों में गड्ढे पड़ गए होंगे। मतलब धीरे धीरे तिल 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 करके इसे मार रहे हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अब आप बोलेंगे कि अक्टूबर नवंबर में इसको अचानक क्या हो गया। मतलब अब तो या तो इसकी मतलब इसकी बॉडी की परिस्थिति ऐसी है, अगर अब सर कोई वेंटिलेटर पे बंदा हो, टेक्निकली तो जिंदा है ना, पर प्रैक्टिकली खत्म है। तो ये कोई वैसी हालत है, मान लो ये बस इसकी सांसें चल रही है, ऑक्सीजन वो सांस ऊपर नीचे कर रहा है, आज जिंदा है, सेहतियाब है, बट खत्म हो गया। 3 सवाल है मेरे पाकिस्तानियों से। इसका लास्ट मेडिकल टेस्ट कब हुआ, कितने मेडिकल टेस्ट कराए, कहाँ है इसकी मेडिकल बुलेटिन, कहाँ इसका लास्ट डॉक्टर विजिट। अगर ये बिल्कुल सही सलामत है तो चलो, लोगों को मिल नहीं दे रहे, कि इंटरनेशनल मीडिया को बुलाओ, एक बीबीसी किसी को बुलाओ, एक अंदर भेजो कैमरा, इसका 5 मिनट का इंटरव्यू करा, बात खत्म। 5 मिनट के इंटरव्यू से पता लगा। हाँ, उसमें क्या करना है यार, कुछ नहीं होता तो तुम ही एक लाइव स्ट्रीम कर लो, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर लो। ये तो एक फोन लेके अंदर हो जाएगा। मतलब वो तो अब भाई यूट्यूब पे तो कोई उससे वापस कुछ बोलेगा नहीं, एक यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर लो, 5 मिनट में पता लग जाएगा क्या कहानी है क्या नहीं है। कहानी ये है, तुम उसकी शक्ल किसी को नहीं दिखाना चाह रहे हो कि वो मरने वाला, उसकी हालत ऐसी तुमने खराब कर रखी है। एक तो ये स्लो पॉइजनिंग वाला दूसरा मसला है। अब आप बोलोगे संजय सर अक्टूबर नवंबर में इसकी बहनों को क्यों रोका मिलने से। अक्टूबर नवंबर में क्या हुआ? अक्टूबर नवंबर का वो टाइम था सर जब मुल्ला मुनीर ने अपनी प्रमोशन कर दी, ये सीडीएफ बन गया। बोले सीडीएफ से क्या लेना देना। देखिए सीडीएफ बना तो इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आ गई। फील्ड मार्शल एक खिताब था, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं थी। सीडीएफ जिसका मतलब है चीफ ऑफ सीज फायर डिमांडिंग फोर्स का चीफ है ये, तो उसका जब ये बना इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आ गई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आने के बाद संजय सर ने इस पे मुकदमा सिविल कोर्ट में हो सकता है, मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, और जब तक जिंदा है तब तो कुर्सी पे बना रहेगा। ये उसके पास उत्तम या सर्वोत्तम टाइम है अपने सबसे पुराने दुश्मन को निपटाने का। और इसमें जरदारी भी शामिल है, इसमें शाहबाज भी शामिल है। क्यों? इलेक्शन जीता था इमरान ने, अगर इमरान निपट गया तो ये पॉलिटिकली मुल्ला मुनीर का दुश्मन शहबाज का और ये क्या नाम है इसका जरदारी का पॉलिटिकल राइवल सारे खत्म। तो मिलिट्री और फौज का एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट चल रहा है, नाम है प्रोजेक्ट इमरान खान मौत, डेथ टू इमरान खान। ये वो कर रहे हैं। अभी जो 2 दिन से ड्रामा कर रहे हैं, 2-3 दिन से, मुझे लगता है कि लिटरली ऑन
मतलब ना थिन थ्रेड्स, अभी टेक्निकली मरा नहीं है बट कभी भी निपट सकता है, गला दबाने के 1 मिनट में मर जाएगा, कितना टाइम लगता है। बट ये देख रहे हैं कि अभी आक्रोश कितना होगा, पहले ये देख रहे हैं कि भाई केपीके में कितना आक्रोश होगा, कहीं लास्ट टाइम की तरह नहीं कि फौज के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा, कहीं पठानों ने बंदूकें निकाल के सड़कों पे आ गई, उसको संभालना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। पीटीआई कितना विरोध करती है, ये बाकी पॉलिटिशियन का ऊंट किस करवट बैठता है, इंटरनेशनली क्या रिपरकशंस आती है, खासकर केपीके, पठान, पीटीआई और यूटीए, इनका ये विरोध देख रही इंटरनेशनल कम्युनिटी कितना बोलती है, ये यूएन के ये जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ये जितने कितना बोलते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये अपना अगला मुंह चलेंगे, क्योंकि ये अब भी कह रहे हैं कि हाँ जी जिंदा है, मखमल के बिस्तर पे सोया है, बिरयानी खाना, तो भैया 5 मिनट का लाइव करा दो, 5 मिनट दिखा दो, बात करा दो। ऐसा कौन सा रूल है तुम्हारी कंट्री में, उसकी बीवी उससे नहीं मिल सकती, उसकी बहन नहीं मिल सकती, बेटा नहीं मिल सकता। आज तो बेटे ने भी कह दिया, बेटा कह रहा भाई मेरे बाप का लाइव होने का प्रूफ तो दो, गिव मी अ लाइव प्रूफ माय फादर इज स्टिल अलाइव। वो बिल्कुल सही है। कासिम खान कह रहा मेरे बेटे का, मेरे बाप का ये तो बताओ जिंदा है या मर गया, लाइव प्रूफ तो दो, वो भी नहीं दे रहे। तो मतलब ये दे आर वेटिंग एंड वॉचिंग कि देखते कहानी कहां जाएगी, उसके हिसाब से डिक्लेयर करेंगे जिंदा या मर गया। अब कल केपीके का गवर्नर वहां गया था, सॉरी चीफ मिनिस्टर, केपीके का चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अधिकारी है, एक गवर्नमेंट का पार्ट है। मुझे बताइए अगर कोर्ट का आदेश भी है तो केपीके का अगर चीफ मिनिस्टर उसको 10 फुट दूर से देखेगा तो क्या छीन लेगा, कौन सा राज फाश हो जाएगा। सर आप मेरी बात, जो मेरा असेसमेंट है सर, उसकी हालत फिजिकली ऐसी खराब है, अगर वो कैमरा या किसी के आंखों के सामने आ गया सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। आप देखिए पहले खबरें आई थी उसका बलात्कार कर लिया, पहले खबरें आई थी पीट दिया। आपको याद है जब इमरान खान सत्ता में था, एक दिन वो लड़कियों वाले चश्मे लगा के घूम रहा था, इतने बड़े बड़े, आंख फोड़ दी थी मिलिट्री ने पीट के, आंख काली हो गई थी। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा जो बेचारा सूंघता है ना रोज ये वाला माल, अगर इसमें चाइनीज माल मिलाया जाए, दिखता वैसा ही है, थोड़ा सा भी ओवरडोज हो जाए आदमी खत्म, कैनॉट बी रिट्रीव्ड। तो अब इन्होंने कैसे किस तरीके से मारा है, क्या उसकी हालत कर दी है, कितने उसके ऑर्गन फेल है, कितने चल रहे हैं, उसकी हालत क्या है। उम्र ज्यादा है नहीं, 72 साल उम्र है और फिजिकली वो फिट था, तो उसकी हालत आपने क्या कर दी है। तो इमरान खान के लिए अब मेरा मानना है इमरान खान के पास 2 तरीके हैं, या तो वो बोल दे, या तो बेचारा गया सीधे जमीन के नीचे, या उसकी बीवी ने लास्ट टाइम MI6 के और CIA के थ्रू पाकिस्तान को कहलवाया था, भाई आप ऐसा है आप इसको छोड़ दो। मुल्ला मुनीर ने कहा था हम छोड़ने को तैयार है, एक तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, वो तो खैर हर एक को ब्लड मनी तो होने चाहिए, इतना पैसा देना पड़ेगा। उसके अलावा ये जाके लंदन अमेरिका में रहे, यहाँ की राजनीति से दूर रहे। खान साहब ने मना कर दिया, कहता नहीं हम तो राजनीति करेंगे। तो यह तो 2 ऑप्शन है, या तो जमीन के नीचे जाएंगे 3 फुट, या अगर अभी भी उनके कुछ हिसाब किताब बाकी है, MI6 ये CIA डील करे, प्रेशर डाले और उसको पाकिस्तान के बाहर ले जाए, जैसे मुशर्रफ के साथ किया था, नवाज शरीफ के साथ किया था। पर जब मुशर्रफ मरा था तो रात के अंधेरे में उसकी बॉडी को लाए पाकिस्तान में दफनाया, वैसा हो सकता है। बट जिंदा रहना है तो पाकिस्तान से जाना पड़ेगा, अगर मर गए तो वैसे दफना ही देंगे। दे आर जस्ट असेसिंग द रिएक्शन कितना है, रिएक्शन कितना आएगा, अकॉर्डिंगली वो अपना दाव चलेंगे। इन्हें सऊदियों को अपने पाले में लेना पड़ेगा, इन्हें अमेरिका को अपने पाले में लेना पड़ेगा। दे आर द ओनली 2 कंट्रीज व्हिच मैटर, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इमरान खान का कुछ होगा नहीं होगा। हाँ, एक इन्हें देखना पड़ेगा तालिबान का रिएक्शन कैसे है, TLP का रिएक्शन कैसा है, क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी पाकिस्तान के 3 टॉप पॉलिटिशियनों को हम निपटा देंगे। तो ये सब समीकरण की ये मतलब ना दे आर डूइंग द एनालिसिस कि क्या रिपरकशन होगा। कल तो इनकी एक इमरजेंसी मीटिंग भी हुई, उस इमरजेंसी मीटिंग में क्या हुआ, क्या आउटकम आया, वो उन्होंने बताया नहीं। जाहिर सी बात है इमरान खान इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, क्योंकि भाई अब इमरान खान को निपटाना रखना कब करना है, या 2 महीने बाद इसका कार्यक्रम करते हैं। बट एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ भी करें उसका प्रूफ ऑफ लाइफ देने में क्या दिक्कत है। सर मैं तो कह रहा हूँ कैमरा लगा दो अंदर यार, 5 मिनट में दिखा दो जिंदा है, लोग भी तसल्ली हो जाएगी, इंडिविजुअल को भी नहीं मिलाना, बीवी बहन को भी नहीं बुलाना, एक 5 मिनट का लाइव करा दो अंदर, एक 5 मिनट की स्ट्रीम करा दो, एक इंटरनेशनल प्रेस को बुला दो, भाई आप जाके स्ट्रीम करो, दिखाओ, दूर से दिखा दो। क्योंकि उसकी हालत सर, अगर किसी आदमी का 30 किलो वजन कम हो गया, 80 किलो मान लीजिए वजन अभी 50 पे, तो आपको तो दिख रहा नहीं खत्म है। उसकी मेडिकल बुलेटिन, उसके मेडिकल रिपोर्ट कब लाज जांच हुई थी ये बताओ। क्योंकि जैसे उसकी वो शक्ल, वो फिजिकल स्टैचर बाहर निकलेगा,
जो उसकी फिजिकल हालत है बॉडी की, इसका मतलब जो स्लो पॉइजनिंग थी वो काम कर रही थी, धीरे धीरे इसको तिल 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 करके मार रहे थे। देखो इमरान खान को ये गोलियां बम से नहीं मार सकते, बड़ा आक्रोश होगा, तो इसको धीरे धीरे अंदर धीरे 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 मारेंगे। अब बोलेंगे भाई हाँ जेल में तबीयत खराब हो गई, हमने तो बड़ा ख्याल रखा, पर क्या करे, अल्लाह ताला की मर्जी थी, फौत हो गया, बुला लिया, बड़ा अच्छा क्रिकेटर था जी। ये इनको इमरान खान की कहानी करनी, उसकी बीबी के साथ कौन सा अच्छा सलूक किया। हामिद मीर जो उसका बंदा है सर, वो भी तो जेल में बंद है, उसको कौन सा छोड़ दिया इन्होंने। ये मुल्ला मुनीर ना बहुत डेंजरस हो रहा है, क्योंकि ये भी सट्टा, हामिद मीर नहीं, वो क्या नाम है, एक्सआईएसआई का चीफ, क्या नाम है हाँ, उसका, फैज हमीद। हाँ फैज हमीद, सॉरी फैज हमीद भी तो अपना वहां जेल में तो बंद है ही, तो उसको कौन सा छोड़ दिया उन्होंने, उसके भाई को भी बंद कर रखा है। तो ये मुल्ला मुनीर कहता है कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो पॉलिटिशियन तेरे लिए भी अच्छा है और मिलिट्री के लिए भी अच्छा, हमारे गले का कांटा निकल गया, कहानी खत्म हो गई। दिस इज व्हाट दे आर इंटेंडिंग टू डू। पर अभी एक जबरदस्त खबर आई है जो आपको अपडेट करनी है सर, कुछ लफड़ा हो गया इनके बीच में। अभी जो खबर आ रही है, मरियम नवाज ने अपनी ब्रिटिश सिक्योरिटी लगाई अपनी प्रोटेक्शन के लिए, पाकिस्तानी सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं है, जैमर लगे हैं, ब्लड प्रूफ के बाहर है, बाहर जाती नहीं घर से, और कहीं बिल्कुल उसका मुंह बंद हो गया जब से टीएलपी ने उसे बोल दिया जो तूने किया 13 अक्टूबर को, वो जलियांवाला बाग था और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। डर उसको टीएलपी से नहीं है, डर उसको है इस चीज का फायदा उठा के मुल्ला मुनीर उसका गला साफ ना कर दे। हो सकता है भाई, पंजाब पावरफुल प्रोविंस है, मन भर गया क्या मुल्ला मुनीर का? हाँ हो सकता है, मतलब सर रोलिंग इन्वेंट्री 4 की मेंटेन करनी, ऑप्शनली अनऑप्शनली तो कोई नंबर ही नहीं है। ऑप्शनली तो रोलिंग इन्वेंट्री 4 की मेंटेन करनी, और ऑप्शनली तो नंबर ही नहीं है। अब मन भर गया होगा। तो अब देखिए ना, अगर ब्रिटिश सिक्योरिटी और ब्रिटिश प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स उसकी सुरक्षा में लगे हैं, ये पंजाब की पीएम का हाल है, खुद ही सोचिए बाकी लोगों की क्या हालत होगी, बाकी लोग आज कहाँ खड़े हैं। तो मुल्ला मुनीर का, बट एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, मुल्ला मुनीर जिस लेवल पे बैठा सर, देखिए अब ये मरते दम तक कुर्सी नहीं छोड़ेगा, मरते दम तक इसका होगा नहीं कुछ। तो इसका मतलब पाकिस्तान का इतिहास उठा के देखिए, कोई भी डाटा उठा के देखिए, एक मतलब इसका बिल्कुल क्लियर है, ये 100% मरेगा। ही विल नॉट डाई अ नेचुरल डेथ। ये मैं आज आप जयपुर डायलॉग्स पे डिक्लेयर करूंगा, ही विल नॉट डाई अ नेचुरल डेथ। ये अब नॉर्मली मौत नहीं मरेगा, निपटा दिया जाएगा। अब आज निपटे, कल निपटे, परसों, इसकी किस्मत में ही निपटना है, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान में ऐसी व्यवस्था कर दी नोबडी कैन सुपरसीड यू, इसका मतलब है तुम 100% मारे जाओगे। बाजवा की तरह खाओ पियो निकलो भाई, नवाज की तरह सऊदी बेल कर देंगे, कुछ साल बाहर हो, फिर राजनीति करो, फिर भाग जाओ। ये मॉडल पाकिस्तान में अच्छे करना, शूट और स्कूट, जाओ लूट खसूट करो भागो, वो मॉडल चलता है। अगर बोलोगे अब मैं पाकिस्तान का बाप हूं, देखिए शमशाद हो, अभी जो फैज हमीद है उसके भी लोग होंगे, अब जो इसका नईम है वो थोड़ी ना खुश है, वो भी कह रहा है भाई तुमने जो मेरी वहां खतरियों के सामने नाक कटवाई, मैं भी खुश नहीं हूँ। मतलब कहने की बात है कि काफी लोग हैं जो इसको भी नहीं चाहते, एंड दे डोंट वांट अ पर्सन जो कभी भी नहीं हिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ पार्लियामेंट में भी इसी को बिठा दो भाई, ये बेचारे एमपी एमएलए की क्या जरूरत है, सारा पावर तो इसी के पास है, पार्लियामेंट में भी इसे बिठा दो। और आपको क्या लगता है, इमरान खान के निपटाने के बाद इसकी नजर जरदारी पे नहीं आएगी? इस जरदारी और इसकी तो बड़ी पुरानी रस्साकशी है। अगर जरदारी निपट जाता है या खत्म हो जाता है, ये तो ऑफिशियली प्रेसिडेंट बनेगा, ही विल बी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तब तो और पावरफुल एंटिटी बन जाएगा। देन पावर विल बी विद प्रेसिडेंट, और जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसका असिस्टेंट होगा, स्टेनोग्राफर बन जाएगा। उसका मतलब तो यही है। बट इस विद ऑल दीज थिंग्स मुल्ला मुनीर 3 चीजें भूल गया। He has to deliver for America, he has to deliver for China, और he has to deliver for Saudis। और अमेरिकन की जानते हो पेशेंस क्वार्टरों में चलती, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर में डिलीवर नहीं किया, देयर इज नो थर्ड क्वार्टर। अगर उनके लिए डिलीवर नहीं किया तो उन्हें पता है किसको कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, कौन से संगठन को क्या क्या कोऑर्डिनेट्स देने, बाकी पाकिस्तान में कौन किसको मारे, कब मारे। सर पाकिस्तान में सिक्योरिटी किसी को बचा पाई है क्या? मरियम के लिए एक ट्वीट चला था, वो था ना वो बंदा जिसने वो क्या है वो आशीष, वो जो तासीर था, क्या नाम है वो जज जो था, उसको जो मारा था, वो जो बंदा था, तो उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा, वो जो बॉडीगार्ड था जिसको फांसी हुई थी, उसने जो जज को मारा था। तो मरियम के नाम पे तो ट्वीट चला दिए कि क्या मरियम की प्रोटेक्शन में ऐसा कोई बंदा है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा जो उस बॉडीगार्ड का नाम था, ऐसा कोई बंदा तो नहीं है। तो अगर उस जज को उसकी सिक्योरिटी मार सकती है तो मुल्ला मुनीर कोई इंडिस्पेंसेबल तो है नहीं, जगह तो रोक के बैठा ही है।
कोई ना कोई जिसको एम्बिशन ज्यादा होगा उसको तो निपटाना पड़ेगा। और अगर किसी को सीआईए का प्रोटेक्शन मिल गया, सीआईए का गो हेड मिल गया, सर क्या एक गोली तो चलानी, क्या कोई लोहे का थोड़ी ना बना, एक गोली यहाँ लगेगी, खत्म, काम खत्म, बोलेंगे मर गया, बम फट गया। तो अगर मुल्ला मुनीर को लग रहा है ही इज इंडिस्पेंसिबल, नोबडी कैन डिस्पोज हिम ऑफ, ही इज ब्लडी रॉन्ग। कभी भी निपट जाएगा, जितनी पावर को ब्लॉक करेगा उतनी लाइफ लाइन छोटी होगी। ये पाकिस्तान है बेटा, यहाँ हर एक को निपटाया जाता, किसी को खुलेआम, किसी को आगे, किसी को पीछे। बाकी पाकिस्तान की कहानी ये है, सर नियाजी जाएगा, काजी आएगा, बाजवा जाएगा, ख्वाजा आएगा, मीर जाएगा, समीर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, जो आएगा यही करेगा। बट मेरी उनको एडवाइस है, लूट खसूट करो, गरीब का कफन भी बिखाओ, कब्र की मिट्टी भी बेचो और निकलो, निकलो भैया, रहोगे तो उसी कब्रिस्तान में आओगे। लेकिन हमारे रक्षा मंत्री और हमारे वेस्टर्न आर्मी कमांडर वो कुछ दूसरे ही मूड में है। बिल्कुल वो है कह रहे हैं सर। कि साहब हम तो कब्जा करेंगे, ये तो कब्जा करने पे आ गए, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ? सर भारत जो है वो विश्व गुरु अब विश्व विजेता बनना चाहता है, ऐसा कैसे चलेगा? सर देखिए, भारत की मंशा तो बिल्कुल सिंपल है। द्विवेदी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, बोला ये जिहादी तब तक नहीं मानेंगे, ये हार गए जब तक आप इनकी जमीन पे कब्जा नहीं करोगे। नहीं, नहीं, ये तो लास्ट मनोज कटियार ने जनरल मनोज कटियार ने बोली है, कटियार ने कहा, वेस्टर्न हाँ आर्मी कटियार कमांडर। साहब, वो हाँ द्विवेदी सॉरी, जी ने तो पहले कहा था कि पहले कहा था, अभी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो ऑपरेशन 1.0 तो ट्रेलर ही था, 2.0 तो बहुत खतरनाक होगा। बहुत खतरा, और हम तैयारी कर रहे हैं उसकी, हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं तैयारी नहीं हो रही। अब कटियार साहब ने कहा भाई इनका तो निपटाना पड़ेगा हिसाब किताब। अब देखिए राजनाथ सिंह जी ने बड़ा एक अच्छा स्टेटमेंट दिया, बोला भाई सिंध हमारा, सिंधु नदी हमारी, सिंधु नदी है जिसका सनातन में बड़ा महत्व, सिंधु नदी के रहने वाला इंदु, इंदु से बना हिंदू। बाकी हमारे अगर आप वेद पुराण उठा के देखिए, हिंदू नाम को तो शब्द ही नहीं है वहां पे। तो ये सिंध नदी का हमसे एक बहुत पुराना संबंध है, एक हमारी आस्था का केंद्र है। वहां का हिंदू मानता ही नहीं है पाकिस्तानी, वहां का मुसलमान भी सिंधु नदी का बड़ा आदर सम्मान करता, कहता जी आप जमजम जैसा पवित्र पानी है, अच्छी बात है। अब अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग याद करें, जो डीजी एमओ नेवी थे प्रमोद सर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी, बोला कि वी कैन ब्रेक पाकिस्तान इनटू टू अगर हमें आदेश मिले। सर जब आपको पाकिस्तान को दो में तोड़ना पड़ेगा तो कौन सा जगह है जो नेवी तोड़ सकती है? सिंध ही तो तोड़ सकती है, सिंध में कराची है भाई, पोर्ट का है दो, एक कराची में मेन पोर्ट है, दो शिप ब्रेकिंग पोर्ट है। अगर आपके ये दो तीन पोर्ट हाथ में आ गए तो पाकिस्तान तो खुद तोड़ गया। और हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है? हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी सिंध में है, और सिंध में ही हमारी आस्था का केंद्र, और सिंध में ही लोग पाकिस्तान के साथ है नहीं। सिंधु देश की आर्मी वार्मी इतनी एक्टिव नहीं है जितने बलोच और केपीके वाले हैं, और वो भी अपना हिस्सा, वो भी अपना रोल तो तब निभाएगी निभाएगी। तो अगर आपको पाकिस्तान को तोड़ना है, जो मोस्ट लाइकेबल ऑप्शन है वो है सिंध, क्योंकि सिंध में ही सबसे ज्यादा हिंदू है। अब 55 लाख से 1 करोड़ हिंदुओं की आबादी आजकल मानी जाती है, समवेयर अराउंड दैट। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, फिर तो पंजाब की बात करें, पंजाब को तोड़ के क्या मिलेगा? सारे जहादियों को थोड़ी नहीं लाना है। या आप पीओके जेके की बात करें, कहीं की भी बात करें, वहां तो हमें केवल जमीन चाहिए, हमें लोग नहीं चाहिए। सिंध में हमें हिंदू तो चाहिए ना सर, सिंध में तो हमारा हिंदू भाई रहता, उसको तो सिक्योर करना पड़ेगा। इसीलिए हम सिंध की बात करें, और सिंध को तोड़ने के लिए नेवी चाहिए। नेवी चाहिए तो इनका जब हिस्सा निकलेगा तो तब ये जिहादी मानेंगे हार गए। और वहां से जिस दिन सिंध गया, केपीके गया, बलोचिस्तान गया, बचा पंजाब, और पंजाब और उसका सराय की बेल्ट आपस में लड़ते बिड़ते रहे। जिसका जो जो जीतेगा उसका सब कुछ, हमें कोई लेना देना नहीं उससे, क्योंकि वहां चीनियों को भी तो जमीन दे रखी है उन्होंने। तो वो चीनियों का एरिया है, वो इनका एरिया है, वो सऊदियों का एरिया, किस किस को क्या क्या गिरवी रख रखा है। मुझे लगता है इन्होंने एक चीज 5 जगह गिरवी रखी है, तो वो गिरवी वाले आपस में लड़ेंगे, ये तेरा ये मेरा, आधा तेरा आधा मेरा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और इनको हमें बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा सर, पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल डायरेक्ट बोलूंगा, जब तक हम जीएचक्यू रावलपिंडी को खत्म नहीं कर देते, जब तक इस मुल्ला मुनीर को जमीन दोष नहीं कर देते, मतलब जमीन के नीचे, तब तक ये पोस्टर बॉय अब जिहाद है। आप इसको आर्मी समझिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये जाएगा तो कोई और आ जाएगा इसी जैसा जिहादी। सर आर्मी की साख खत्म होगी ना। देखिए हसन नसरुल्लाह को मार के मुल्ला नईम कसीम तो बैठा है, पर नईम कसीम का वो जलवानी जो नसरुल्लाह का था। इस्माइल हनिया को मार के मोहम्मद दैफ आया, या सनावर आया, मोहम्मद सनावर आया, सब निपटते गए। और ये कार्रवाई इजराइल की तरह जारी रखनी पड़ेगी भाई। अगर कोई बैठता तो उसको भी उसका भी निदान जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि साख ये कि पाकिस्तान में एक पेट है आर्मी की, भाई हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, काफिरों को दिखा देंगे, हम ये कर देंगे। जब वो आर्मी अपना ही पिछवाड़ा नहीं बचा पाएगी तो लोग क्या पूछेंगे?
और मैं आप एक और बात बताऊं आपको, अगर इसको मुल्ला मुनीर को लगता है इसने अपनी बीवी और 3 बच्चों को अमेरिका में भेज दिया और अमेरिका इसका सगा बेटा, एक दिन याद रखना मुनीर, यही अमेरिका तेरी बीवी और तेरे तीनों बच्चों को तेरे अगेंस्ट लिवरेज बना के यूज करेगा। ये अमेरिका है, किसी का सगा नहीं है वो, मगर ना ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। बंटी बबली वाला ये गाना बिल्कुल अमेरिका पे फिट होता। तुम्हें लगता तुम्हारे बीवी बच्चे वहां बड़े सेफ है? दे विल बी यूज्ड एज अ लिवरेज अगेंस्ट यू वन डे। अगर तूने अमेरिका को 3-6 महीने में या 9 महीने में वो नहीं दिया जो वो तुझसे कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का पेच बहुत ढीला है, वो एक दिन बोल देगा कट हिम लूज, एक लाइन बोलनी है कट हिम लूज, देन मुल्ला मुनीर यू विल रन फॉर योर लाइफ। अब तो लबीक वाले तुझे ठोकेंगे, तहरीक तालिबान वाले ठोकेंगे, तेरी आर्मी वाले ठोकेंगे, तेरे आईएसआई ठोकेगा, सीआईए कुछ कांड करवाएगा, या और भी जितने लोग हैं जो तेरे पीछे पड़ेंगे, तू तो वो बुजकशी का बकरा बनेगा। फिर बुजकशी का खेल होता ना, उसका जो बकरा होता वो तू बनेगा मुनीर। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू। इसीलिए ये जो तू शेर की सवारी कर रहा, जिस दिन रुकेगा सबसे पहले शेर तुझे खा जाएगा। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान में कोई शेर की सवारी बहुत ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। हालत मुल्क की खराब है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, 5200 रुपए में 10 किलो आटा नहीं मिल रहा। क्या करेगी जनता? कहाँ जाएगी जनता? किसको काट के खाएगी जनता? अब तो वहां कुत्ते बिल्ली भी नहीं बचे, वो भी चीनियों को दे दिए। अब तो बस पता इंसान ही इंसान का पेट भर सकता है, एक टाइम तो वैसा आएगा। अब बाय द वे, अब पाकिस्तान में सर 22 दिन का पानी बचा है। ये ऑफिशियल डाटा आ गया उसी ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने पहले बोला था 20 से 22 दिन का पानी बचा है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर तुम गजवाए हिंद और ये सब फतूर सोच रहे हो, इसको भूल जाओ। तुम ये देखो कि तुम्हारे घर में रोटी कहां से बनेगी। कहानी ये है कि हमारे पास प्रोजेक्ट है, वी हैव अ प्लान इन प्लेस हाउ टू डिसमेंटल पाकिस्तान। और ये गलत फहमी मत रहा है अमेरिका बचाने आएगा, बेटा कोई बचाने नहीं आ रहा। चाइना बचाने आएगा, चाइना नहीं आएगा। सऊदी आएंगे, सऊदी तो खुद नहीं लड़ते, तुम्हें क्या बचाएंगे। तो ये मुल्ला मुनीर ने तुम्हारे मुल्क को बर्बाद करी, ही इज अ फ्रैंकेस्टीन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान को बिल्कुल एंड तक ले जाएगा, पर जब तक ये जाएगा तब तक पाकिस्तान का वकार वजूद और पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो भी तेल लेने जाएगा, वो भी इसी के साथ मैयत में जाएगा, क्योंकि अब भारत छोड़ने के मूड में नहीं है। और जो भारत की भी चुप्पी है ना, ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। भारत इज प्रिपेयरिंग। मुझे तो लग रहा है कि 0.5 पे भी क्रैकडाउन होगा, और पाकिस्तान बांग्लादेश पे जो होना वो तो होगा ही। 0.5 और वो, और अब मैंने इनका एक और नाम दिया 0.6। 0.6 वो है संजय सर जो इनको इंटेलेक्चुअल कवर फायर देते हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला, फारूकुल्लाह, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, ये जितना भी गैंग है इंटेलेक्चुअल कवर फायर देने वाला, पेट्रनेज देने वाला, इन पे भी क्रैकडाउन चाहिए, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला। और ये हम समझ गए हैं, देश समझ गया, शासन प्रशासन समझ गया है कि तुम लातों के बूथ हो, ऐसे नहीं मानोगे। और हाँ, अब की बार जब आएंगे ना, इन डिस्पोजेबल जहादियों के लिए नहीं आएंगे, अब की बार पाकिस्तान की सेना के लिए आएंगे, पाकिस्तान की सेना की मैयतें उठाने आएंगे। कहते हैं पिंडी में कब्रिस्तान कम पड़ जाएंगे, उसकी व्यवस्था करो। मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा जल्दी अभी कब्रिस्तान बनाओ तुम। डैम वैम छोड़ो, डैम वैम तुम्हारे किसी काम नहीं है, कब्रिस्तान काम आने वाले वो बनाओ। नहीं तो ऐसा, हाँ, पर ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर कोई जल बुन गया तो उसके लिए तो कब्रिस्तान भी नहीं चाहिए होता है। राख को कब्र में डाल के क्या करोगे। तो खैर ये दूसरा टेक्निकल पॉइंट है, जन्नत वन्नत भी नहीं मिलेगी, वो अलग बात है। तो भाइयों, तुम जरा अपनी कब्रिस्तानों की व्यवस्था करो, प्लॉट काटना छोड़ दो, कब्रिस्तानों के लिए प्लॉट एलोकेट करना शुरू कर दो। ये तुम्हारे साथ होने वाला है और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ये बात ये बिल्कुल समझ लो जी। इसने जो है वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में भी चेंज कर दिया है, और न्यूक्लियर बटन भी अपने पास ले लिया। सर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में तो यूजुअली 5-6 स्टेप्स होते हैं। पहले ये था नहीं, ये प्रोसेस में घुस गया होगा, पर एक्सेस कोड तो ट्रम्प के पास है, एक्सेस कोड तो अमेरिका के पास है। अब आप जॉन किरियाको को देखिए, रिचर्ड को देखिए, जो तीसरा भी आया था लेकिन वो पावर वाले तो है ना इनके पास। हाँ, पाव वाले हैं। सर पाव वाले को तो सिंपल लॉजिक है ना, अगर पाव वाला यूज किया हम तो हाइड्रोजन बम यूज करेंगे ना। इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी, अगर इंडिया पे केमिकल अटैक हुआ या टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक भी हो, विल रिस्पॉन्ड विद थर्मोन्यूक्लियर वेपन। हम तो खत्म कर देंगे ना। अगर खुदकशी, अगर 25 मिलियन लोगों को खुदकशी, कितने 250 मिलियन लोगों को, अगर 25 करोड़ लोगों को खुदकशी करने का शौक है, तो मुल्ला मुनीर को बोलना एक छोटा सा पाव किलो का डालना। पाव किलो का जवाब पाव किलो वाले से नहीं मिलेगा, फिर पूरा हिसाब किताब खत्म कर देंगे पाकिस्तान का। और यही करना पड़ेगा। और जब तक एक आध कंट्री की केस स्टडी नहीं बनेगी, बाकियों को समझ नहीं आएगा। किसी न किसी की केस स्टडी तो बननी है। देखिए
अनफॉर्चुनेट है बट ये ट्रू है। किसी न किसी की जो दुनिया में परिस्थिति है, किसी न किसी की फिर केस स्टडी बनती है। और इनको दुनिया में एक चीज हमेशा याद रखें, देयर इज ऑलवेज अ ट्रू मैन समवेयर। एक ट्रू मैन कहीं ना कहीं होता है। ट्रू मैन भी ट्रू मैन बना हिरोशिमा नागासाकी के बाद, एंड देयर इज ऑलवेज अ ट्रू मैन। ये हमेशा याद रखना। ये इस्लामी फतूर लेके हम एक एक मोमिन लाख काफिरों के बराबर है, ये सब किताबी बातें हैं, इनमें दम नहीं है। अभी पहले जाके अपने आवाम को रोटी और प्याज खिलाओ, फिर आना गजवा हिंद करने, क्योंकि तुम्हारा मुल्क इसके बाद बचेगा नहीं। मुल्ला मुनीर, मेरे को लगता है यू विल बी द लास्ट फील्ड मार्शल, बी द लास्ट जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि अब की बार निशाने पे पाकिस्तान या जहादिया मरकज सुभान अल्लाह या माशा अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अब की बार निशाने पे होंगे जहादियों के ठिकाने नहीं होंगे। अब की बार निशाने पे होगी पाकिस्तान फौज, जो सबसे बड़ा जहाद का सेंटर है, जो सबसे बड़े जहाद के कीड़े हैं, इनको निपटाना पड़ेगा। और इन्होंने पाकिस्तान की ऐसी हालत कर रखी है। और ये दुनिया भर में जितना अलगाव और आतंकवाद है, कहीं ना कहीं उसके तार पाकिस्तान से तो जुड़ते जुड़ते हैं। बाकी इमरान खान का मुझे लगता है कैटलिस्ट हो सकता है। इमरान खान कैन बी ए टिपिंग पॉइंट। इतिहास देखिए सर, हमेशा कुछ न कुछ एक ऐसी घटना हुई है जिसने इतिहास का रुख आगे से पलट दिया। क्या इमरान खान की मौत वो घटना होगी? हो सकती है। क्या पठान रिवोल्ट कर सकता? कर सकता। हर पठान के घर में AK-47 रखी है। मैं तो पठानों को कहता हूं, किस लिए रखी है वो AK-47? अगर आज नहीं निकलेगी तो कब निकलेगी? क्या 5 लाख की पाकिस्तान के फौज कितने पठानों से लड़ सकती है? अरे निकलो अपनी AK-47 लेके, दिखाओ मुनीर को उसकी औकात। ये सुन्नी मुसलमान पंजाबी क्या पठानों पे राज करेगा? क्या बलोचों पे राज करेगा? क्या पठानों ने चूड़ियां पहन ली है? क्या पठानों का वकार, पठानों का इतिहास तेल लेने गया? आपको निकलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। पठान किसी के सामने झुका नहीं है। पाकिस्तान की फौज की क्या औकात है? और जो पठान भाई पाकिस्तान की फौज में है, उन्हें बगावत करनी चाहिए। आपको बगावत करनी चाहिए और आपको बोलना चाहिए हम तुम्हारे लिए नहीं लड़ेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। कल बोला इन्होंने जो आपका KP का जो चीफ मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका, सुहेल अफरीदी जी, उसको इन्होंने पीटा है अडियाला के बाहर। नहीं पटक के पीटा है। हाँ, मार पिटाई तो हुई है उसके साथ। उसने तो यही बोला था बेचारे ने, कह रहा यार मैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है मेरे पास, है मैं चीफ मिनिस्टर, मुझे दिखा दो, दूर से दिखा दो, मुझे बात मत करा लो, दूर से दिखा दो। मतलब हालत क्या है? ये जो डेथ सेल में डाला है ना सर, ये तो आदमी को साइकोलॉजिकली खत्म कर देती है। डेथ सेल में उसको डाला जाता है कि जिसकी कल परसों तरसों कभी भी फांसी हो, मतलब उसको बताते नहीं है कि कब टाइम वो है। तो एक तो उसमें डाला गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला गया है, और उसके अंदर कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, क्या लगा दिया। अब जेल में रह के ओजम्पिक तो ले नहीं रहा वो। अगर उसका वजन कम घट गया है तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया है। क्या वो इमरान खान का डरावना चेहरा पाकिस्तान को हिला देगा? क्या फिर से ये यूथी और पठान निकल के वही हाल कर देंगे जो उन्होंने पहले किया था पंजाब की फौज का? मैं कह रहा हूं थोड़ी हिम्मत कर लो। ये पंजाब की पंजाबियों की फौज पाकिस्तान की घुटने टेक देगी। औकात नहीं है इनकी लड़ने की तुम्हारे सामने, कुछ नहीं है। बलोचिस्तान में नहीं जानते क्या? बन्नू कैंट में ये झूठ है कि आज अंडे, प्याज और आलू हेलीकॉप्टर से आते, वो बाहर बाजार में जाके खरीद नहीं सकते। अगर तुम ये कर सकते हो तो ये कौन सी बड़ी बात है? क्या कर लेंगे तुम्हारा? ये न्यूक्लियर बटन सब कहने की बातें हैं। ये मुल्ला मुनीर औकात से ज्यादा बोल रहा है, और जो औकात से ज्यादा बोलता है वो टूटता है। और इसको तोड़ने वाले पाकिस्तान के अंदर से ही निकलेंगे। रॉ को कुछ जहमत उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पैलेस इंट्रीग का हिस्सा बनेगा। ही विल बी एलिमिनेटेड बाय पीपल विद इन पाकिस्तान सर, क्योंकि ये पाकिस्तान को खत्म करने के रास्ते पे निकल चुका है। इसकी इमरान खान से लाख दुश्मनी हो, पर तुम क्या पूरी कंट्री को बर्बाद करोगे? इमरान खान इलेक्शन जीता हुआ प्राइम मिनिस्टर है, और इन सबसे रिलेटिवली सबसे कम करप्ट था वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीरो करप्ट था, बट जितने भी हरामखोर है इन सबसे तो कम करप्ट था ना इमरान खान। ये भी एक हकीकत है। इमरान खान रईस था, ये भी एक हकीकत है। तो इमरान खान को निपटाना इतना आसान नहीं है। बाकी निपटाओगे तो उसके रिपरकशन तुम भुगतोगे। और मैं तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों को ये कहता हूं, तुम्हें क्या लगता है बिलावल सेफ है उसके बाद? ये मरियम की तो वैसी हालत खराब है, वो तो ब्रिटिश सिक्योरिटी के पीछे बैठी है। तो बिलावल, मरियम हो, जरदारी हो, सबका नंबर आएगा। मुझे ये शहबाज क्यों लंदन भाग गया? शहबाज लंदन मार गया डर के मारे कि यहाँ लफड़ा हो जाएगा, लोग आके टिक्का बोटी ना कर लें, इसलिए भाग गया ये। देखो सर, लास्ट टाइम कोर कमांडर का घर नहीं छोड़ा, इसका कहां से छोड़ेंगे? जब कुछ लफड़ा होता है, देखिए जब लास्ट टाइम वो जो अमेंडमेंट पास करवानी थी उसको लेके लफड़ा हो रहा था, ये कहा गया
ये गया कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से वीडियो कॉन्फ्रेंस में आके बोला हाँ शुरू करो शुरू करो शुरू करो। ये तो शाहबाज तो डरपोक है ना, ये भाग जाता है। देखिए ये सर रईस लोग हैं, ये रईस लोग हैं पाकिस्तान के, ये मरने कटने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए। इन्हें तो लूट खसूट करके निकल जाना है। इनके बच्चे, इनके सबके पास अमेरिकन पासपोर्ट होंगे या दूसरी कंट्री का पासपोर्ट होगा। वहां पाकिस्तान में ड्यूअल सिटीजनशिप तो अलाउड है ही ना आपकी। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में एक, अभी ये मैं बॉलीवुड का फैन नहीं हूं, पिक्चरें भी बहुत कम देखता हूं मैं कह रहा हूं एक सत्या में डायलॉग था, अगर हमारे धंधे में एक जाएगा तो सब जाएंगे। ये वही डायलॉग अभी वहां फिट होता है। अगर इमरान गया तो सुनो पाकिस्तान के हुकूमरानों, सब जाओगे लाइन लगा के। इमरान वोंट बी द लास्ट, इमरान विल बी द फर्स्ट। अगर वो गया तो तुम सबारा नंबर भी आएगा, तो तुम्हें पलायन करना पड़ेगा या तुम्हें फिर मरना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें बचना है तो इमरान को बचा के रखो। जैसे इंडोनेशिया के उस दिन प्रेसिडेंट ने बोला कि जब तक इजराइल है यूनाइटेड नेशंस में तब तक मिडिल ईस्ट है। इजराइल तो मिडिल ईस्ट का इंश्योरेंस है, जिस दिन इजराइल नहीं रहेगा कोई नहीं रहेगा। तो वही वाली बात इनकी है। पर ये जो जिहादी जुनून होता संजय सर, इसमें इनको समझ नहीं आता। इनसे लगता हम कुछ भी कर लेंगे, इंशाल्लाह माशाल्लाह, उसको तोड़ देंगे, इसको फोड़ देंगे। बट कहानी ये है कि दे आर, ये वो कहते हैं गेम खेलते हैं ना जिसमें ब्लॉक्स निकालते हैं, तो वो ये इमरान ऐसा ब्लॉक है जिससे पूरा टावर गिर सकता है। ये शाहबाज को और ये बिलावल सबको समझ आना चाहिए। मरियम नवाज, आपको क्या जरूरत पड़ी ब्रिटिश सिक्योरिटी की? आप तो इमरान खान का मजाक उठाए। वो कोई लीडर ही नहीं जो शीशों के पीछे से बयान देता, वो कोई लीडर ही नहीं जो सामने आता। किससे डर लगता आपको? क्या टीएलपी की धमकी ने आपको इतना कि आप घर से बाहर नहीं निकल रही? पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पे भरोसा नहीं रही? पाकिस्तान के वो तो अपने जैमर वैमर भी लेके आए, वो ब्रिटिश प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। तो अगर चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पंजाब का चीफ मिनिस्टर, अगर वो पाकिस्तान में अपने को सुरक्षित नहीं मानता, अगर नवाज की अकेली बेटी अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती, जिसका चाचा प्राइम मिनिस्टर है, जिसका बाप नवाज शरीफ है, खुद पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, तो सोचिए क्या परिस्थिति है। पर एक बात है, गोली किसी को भी लग सकती है सर। बेनजीर को देखा ना आपने क्या किया, मुशर्रफ पे कितने अटैक हुए, बच गया। भुट्टो को तो फांसी पे चढ़ा दिया था। तो ये यही लॉजिक मुल्ला मुनीर पे भी लगता है। अगर उसको लगता है कि इन लोगों से पंगे लेके, इन लोगों को तंग करके वो पाकिस्तान का बादशाह बनेगा, ये बहुत पुराने हरामखोर है, इनका वर्ल्ड वॉर नेटवर्क है। तो मैं तो चाहता हूं इनकी आपस में लगे, आपस में एक दूसरे से भिड़े, ताकि ये जितनी भी पैठ ये बना रहा है, दे नो हाउ टू ड्वेंडल हिम आउट। तो ये जब तक एक हद में रहेगा, वो 51-49% पावर रहेगा, 51% पॉलिटिशियन, 49% आर्मी, काम चलता रहेगा। अब ये क्या कर रहा है, ये 90-10 का रेशियो बना रहा है। 90% आर्मी, 10% तुम, सिर्फ साइन करो, कागज भरो, मतलब सामने सामने का काम करो। तो ये सिस्टम सर पाकिस्तान में नहीं चलेगा, कहीं भी नहीं चलेगा। या तो इसको फिर 100% कू करना पड़ेगा कि भाई अब मैं करता रहता हूं पाकिस्तान का, बट ही विल बी देन बाउंड बाय 50 डिप्लोमेटिक कंपल्शन। ये चाहता है 100% अथॉरिटी एंड 0% रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो मॉडल नहीं चलेगा। और ये अब इतना आगे निकल गया है, इसके पास वापस आने का मौका नहीं है। अगर इसमें अब भी दिमाग हो, इसको अब भी पाकिस्तान छोड़ के भाग जाना चाहिए। दैट विल बी द ओनली सोलेस फॉर हिम। अगर ये पाकिस्तान छोड़ के भाग गया तो ये जिंदा रहेगा, पाकिस्तान में रहा तो 100% मरेगा। ये मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूं, 100% मरेगा। ही विल नॉट डाई अ नेचुरल डेथ, ये भी 100% श्योर है, ही विल नॉट डाई अ नेचुरल डेथ। और इमरान खान विल बी द टिपिंग प्लॉजर। वो जो खेलते हैं ना, वो ब्लॉक वाला गेम, मैं नाम भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या कहते हैं उससे, वो जो ब्लॉक्स लगाते हैं कि वो ये इमरान खान वो ब्लॉक है। अगर आपने वो निकाल दिया, टावर को हिला देगा। इम्प्लीकेशन अभी नहीं दिखेगा, कुछ दिनों में आपको इसका इम्प्लीकेशन दिखेगा पाकिस्तानियों। और इसकी बीबी इज वेरी वेल कनेक्टेड, शी इज नॉट गोइंग टू लेट इट डाउन। एंड आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये फियास्को अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी तहरीक तालिबान खत्म नहीं हुआ, बीएलए खत्म नहीं हुआ, ब्रास खत्म नहीं हुआ, लबी खत्म नहीं हुआ, और ये जितने जिहादी संगठन हैं वो खत्म नहीं हुए। और जिस दिन आर्मी की पावर खत्म होती गई, तो आपको क्या लगता है जो हाफिज सैयद है, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, आईसिस, खुरासान वालों को जो वहां बिठा रखा, दे विल बी लॉयल टू यू। भाई वो तो तेरे तब तक लॉयल है ना जब तक तेरे पास ताकत है। जिस दिन ताकत नहीं है, दे विल नॉट बी लॉयल टू यू, दे विल गो टू द नेक्स्ट पावर सेंटर। जो नया पावर सेंटर उभरेगा, दे विल बी लॉयल टू हिम। इसने तो कई लोगों को, मैंने सुना इसने कई लोगों को बांग्लादेश भेज दिया कि तुम वहां रहो, जाके सेफ रहोगे। अपना परिवार तो सर अमेरिका में भेज दिया, बांग्लादेश में क्या सेफ रहेंगे? बांग्लादेश तो पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक बन रहा है दिन ब दिन।
बांग्लादेश इज मोर डेंजरस देन पाकिस्तान आज के डेट में। बांग्लादेश और इवन आप नेपाल को भी देखोगे, नेपाल भी काफी असुरक्षित हो रहा है विद एवरी पासिंग डे फॉर द पीपल इन पावर, नॉट फॉर अ कॉमन मैन, फॉर द पीपल इन पावर। तो बांग्लादेश बेच के तो कुछ होगा नहीं, मुझे लगता है बांग्लादेश बेच के क्या तो सुपारी वुपारी दिए किसी को कि पाकिस्तान के बाहर ठोक देना, यहाँ नाम नहीं आना चाहिए। क्या किया इसने? हाउ इज बांग्लादेश सेफ? अगर बांग्लादेश सेफ है तो अपने बीवी बच्चों को भी बांग्लादेश भेज देता ना, फिर उन्हें भी बांग्लादेश भेज देता। बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ ये हो रहा, क्या ड्रामा हो रहा आप देख रहे हैं। एंड हाउ द हेल इज बांग्लादेश सेफ सर? ये सब जो इनका नेक्सस है, ये आखिरी सट्टा लगा रहे हैं। देखिए आखिरी सट्टा लगा रहे हैं। अगर आप बाय द वे आप देखें, थोड़ा डाइवर्ट करते हैं, गाजा में भी सीज फायर खत्म हो चुका है। इट्स नॉट वर्किंग, रोज लोगों को मारता और कहता है सीज फायर जारी है, ठीक है। रशिया यूक्रेन का सीज फायर होना नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान का हुआ नहीं, इंडिया किसी भी दिन जाके इनकी नाल ठोक देगा। तो ये सीज फायर डिप्लोमेसी के दिन निकल गए। और ये जो इस्लामी फतूर है, जो मतलब वो जिहादिक मेंटालिटी है, ये भी एक पराकाष्ठा पे दुनिया पे पहुंच गई है। एंड जब कोई भी चीज ऊपर जाएगी सर, उसका नीचे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली गाजा में भी क्या उखाड़ लिया इजराइल जैसे मुल्क का, तो बड़े मुल्कों का क्या उखाड़ लोगे भाई? इजराइल का कुछ नहीं कर पाए तो हमारा क्या कर लोगे? तो ये जो तुम्हें लगता है ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ कर देंगे, वहां कर देंगे, वो जमाने से निकलो। कोई जन्नत वन्नत नहीं है भैया, समझो। जन्नत है तो यही, वहां कुछ नहीं है, बट वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जाना जाओ। सवाल ये है कि अगर तुम लोगों को अब भी लगता है कि ये सब करके इस्लाम इंशाल्लाह दुनिया पे विजय हो जाएगा, एक इस्लामी वो खिलाफत बनेगी और वो बनेगी, मैं आपको कह रहा हूं, यू आर बर्निंग द फ्यूज फ्रॉम बोथ द एंड्स। आप दुनिया का फ्यूज दोनों तरफ से आग लगा रहे हो, एंड योर टाइम इज लिमिटिंग आउट। ये जो वॉशिंगटन डीसी में भी अफगान को लेकर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है, क्योंकि तुमने हर एक की ऐसी तैसी कर रखी है, हर एक तुमसे तंग आ गया, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी हो। और हर एक की धैर्य की परीक्षा ना लो। जितना ये काम बढ़ाओगे, उतना दुनिया तुम्हें एक दिन सिस्टम से बाहर निकाल देगी। और दुनिया में इतनी मिलिट्री ताकत और इतनी इकोनॉमिक ताकत है कि अगर पूरे 57 मुल्क भी एक तरफ हो जाए, तब भी दुनिया का तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। When the other part of the world unites, you have no chance. You can't even stand for a week. ये समझ लो, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली, किसी भी तरह से जुड़ के देख लो, you have no chance. What is your USP? What do you bring to the table? कुछ नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं हो। जो तेल बातें करते हो, वो भी तुम्हें भगवान बोलो, खुदा बोलो, जिसने उसने दिया है, उसके लिए भी तुमने कुछ नहीं किया। वो अमेरिकन और ब्रिटिशर तेल निकाल के तुम्हारे खाते में पैसे डालता है। Don't think you have done anything great with the oil. There's nothing you have done. Achievement क्या तुम लोग क्या कर लिया आज जिंदगी में? अपने दाएं बाएं नजर उठा के देख लो, कितनी चीजें तुमने बनाई है, कितनी चीजें इन्वेंट की है। कौन सी चीज में तुम्हारी महारत है एक्सेप्ट आईटी, इंटरनेशनल टेरर और इंटरनेशनल ग्लोबल जहाद? माइनस दैट, महारत किसमें किया, क्या अचीवमेंट क्या है? व्हाट इज योर नीड ऑन द वर्थ? और मैं तो कहता हूं, तेल को लेके जमीन जिसकी तेल उसका। अगर ये क्रिश्चियनों लोगों को समझ आया, वेस्ट को समझ आया, तो मामला ही खत्म। जमीन जिसकी तेल उसका, खरीदने की क्या जरूरत है? जमीन पे कब्जा करो, तेल ऑटोमेटिकली तुम्हारा। तो ये तुम ये जो नाटक कर रहे हो मुस्लिम नेटो ऑल, यू आर पुशिंग थिंग्स टू एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड पे जाओगे तो भैया इसका रिपरकशन आएगा। और मुनीर जैसे लोग द कैटलिस्ट ऑफ डिजास्टर, मुनीर, गद्दाफी, सद्दाम, दे आर ऑल कैटलिस्ट ऑफ डिजास्टर। ये ओसामा बिन लादेन हो गया, जवेरी हो गया, ये सब एक ही प्रकृति के लोग, एंड दे आर द कैटलिस्ट ऑफ डिजास्टर। और ये कैटलिस्ट ऑफ डिजास्टर जब तक रहेंगे, तुम्हारी सभ्यता कभी भी सेफ और कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी। इनफैक्ट जब संपन्नता आती है तो यू बिकम अनस्टेबल। जब चार पैसे आने लगते हैं, यू बिकम अनस्टेबल। यू हैव नो आइडिया एंड एम इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट खिलाफत, एंड दैट इज नॉट सस्टेनेबल। वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू लेट यू डू दैट। कोई तुम्हें ये करने नहीं देगा। कभी एक आकलन करना कि अगर इफ यू आर अप अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, व्हाट इज योर चांस, व्हाट इज योर यूएसपी? क्या एक इस्लामिक बॉम्ब पे पूरी दुनिया फतेह करोगे, या एक फटे हुए फील्ड मार्शल चीफ के सीजफायर डिमांडिंग फोर्स का हेड तुम्हें खिलाफत लाके देगा, या कोई खलीफ बनेगा? इन 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 चीजों से निकलो। दिमाग, अगर शरीर 21वीं सदी में है तो दिमाग 1400 साल पीछे नहीं हो सकता। दिमाग और शरीर को एक सदी में रखो, तब आप कुछ लॉजिकल सोच पाएंगे। और ये जो आपके बिना दाढ़ी मूछ वाले मौलाना है जो बैठे मुनीर जैसा, आपकी सभ्यता के पतन का मूल कारण बनेंगे। He is driving the civilization to a disastrous end, I'm telling you. और मैं
दुनिया की सीमा नहीं है सर, दुनिया कैन नॉट हैंडल दिस फॉर लॉन्ग। कुछ दिन तक हैंडल करेंगे, ये कनेक्टेड वर्ल्ड है, बट बियॉन्ड द नॉर्म्स ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड नोबडी इज गोइंग टू टॉलरेट इट। बहुत हो गया अब जी। एक चलते चलते थोड़ा आपके मित्र वोलोदिमीर जेलेंस्की की भी बात कर ले, और हाँ उसका हाँ, क्या भविष्य है? जेलेंस्की का सर सीधा सा भविष्य देखो, वो सीज फायर होने नहीं देगा। उसके बाप है यूरोप वाले। यूरोप को लगता है कि हमें ट्रंप ने सीज फायर के गेम से निकाल दिया। उन्हें लगता है अगर हम सीज फायर के इतना पैसा लगाए हमारी लड़ाई, तो हमें मिला क्या। जेलेंस्की की समस्या ये है, अगर वो सीज फायर से निकल गया उसी दिन उसकी नौकरी खत्म, क्योंकि उसकी सरकार का टेन्योर खत्म हो गया। इलेजिटिमेट सरकार है वो, सरकार इसलिए चला रहा जी भाई साहब युद्ध चल रहा, हम इलेक्शन नहीं कर सकते इसलिए हम सरकार चला रहे, कोई बात नहीं। अगर आपने वो सरकार चला ली, जिस दिन सीज फायर हो गया, ठीक है जी, तो एज पर यूक्रेनी पार्लियामेंट स्पीकर एंड सम एमपीज मिलके एक प्रोविजनल, एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाएंगे जब तक इलेक्शन नहीं होगा। 140 बिलियन डॉलर का हिसाब किताब यूक्रेनी वॉर में नहीं है। वो क्या कहता है कि जो यूक्रेनी वॉर में एट्रोसिटीज हुई 100% एमनेस्टी चाहिए, कि कोई उस पर सवाल जवाब ना करे। सबसे महंगे एस्टेट वो फ्रांस जर्मनी में ले रहा है, स्पेन में ले रहा है। उसकी बीवी दुनिया में सबसे महंगी बुगाटी चलाती है, या लोग मर रहे हैं। तो जब ये सारा सिस्टम खत्म होगा तो वो होगा क्या। और ट्रंप भी ये खेल खेल रहा है। ट्रंप कह रहा है यार अगर मैं यूरोप को निकाल दूं, यूरोप डिवाइडेड हाउस है, यूरोप में आपस में नहीं बनती। मैं अगर रशिया के फेवर में चीजें कर लूं, आई कैन यूज रशिया इन लेवरेज चाइना, आई कैन यूज रशिया फॉर नॉट इंटरफेयरिंग इन मिडिल ईस्ट, आई कैन यूज रशिया फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, एंड आई कैन यूज रशिया फॉर डोमिनेंस ऑन द वर्ल्ड। अगर मुझे यूरोप से बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता तो मैं ऐसा क्यों ना करूं। व्हाई शुड आई नॉट यूज रशिया रादर देन फाइट विद रशिया। ट्रम्प के दिमाग में ये भी है कि मैं रशिया से लड़ूं, कि उसको यूज कर लूं, लड़ूं क्यों मैं, व्हाई शुड आई नो यूज। और अगर आप नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट अमेरिका का देखेंगे, नंबर 1 शत्रु चाइना, रशिया का देखेंगे नंबर 1 शत्रु चाइना, हमारा तो है ही है। तो मतलब कहीं ना कहीं यूरोप एक जबरदस्ती का अड़ंगा अड़ा रहा है। यूरोप को डर है कि अगर रशिया के प्रो डील हो गई तो फिर नेटो क्या करेगा। अगर नेटो वीकन हो गया तो यूरोप का वर्चस्व खत्म। और यूरोप में सर 0.5 से 1.2% ग्रोथ है, मीडियन एज लगभग 50 पहुंच गई है, पॉपुलेशन श्रिंकिंग है, इस्लामाइजेशन सब जिसको लेके उन्होंने आंखें बंद कर रखी है। तो अब इस थके हुए यूरोप को, सॉरी टू से दैट, इस थके हुए यूरोप पे ट्रम्प सोच रहा है मैं पैसे काहे को लगाऊं, व्हाट कैन दे गिव बैक टू मी, नथिंग। हाँ म्यूजियम अच्छे हैं, सीनिक ब्यूटी अच्छी है, और माइनस दैट वहां तो कुछ अब इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली या सोशियो इकोनॉमिकली वहां ऐसी क्या चीज है जिस पे दुनिया को अभी जरूरत है, देयर इज नथिंग देयर। तो वो कह रहा ठीक है यार मैं लेट मी सी अमेरिका का फायदा होगा। तो जेलेंस्की तो ये है कि जेलेंस्की एक ऐसा प्यादा है जिसके लिए यूरोप का, जो यूरोप उससे कह रहा वो उसको सुनना पड़ेगा, बट उसका सर्वाइवल अमेरिका की मदद सामने है। मानेगा वो अमेरिका की, अगर उसे जिंदा रहना तो सर कहां जाएगा। जिस दिन सीज फायर कर दिया संजय सर, तो अगले दिन कहां जाएगा। अगले दिन जाना तो अमेरिका पड़ेगा ना जिंदा रहने के लिए। यूरोप में तो जिंदगी है नहीं। मतलब देखिए पुतिन तो छोड़ेगा नहीं, पुतिन एक ही शर्त में छोड़ेगा जब अमेरिका में होगा, तब भी पता नहीं 2-3 साल बाद उसकी चाय में कोई प्लूनियम मिला दे, वो अलग बात है। बट फिलहाल 2-5 साल तो कट जाएंगे। 140 बिलियन डॉलर का हिसाब भी लेना है, क्रिप्टोज का हिसाब किताब भी देना, भागना तो उसे भी अमेरिका पड़ेगा, चाइना भी नहीं आ सकता। तो इसकी का तो हिसाब ये देखो, जेलेंस्की चाइना नहीं भाग सकता, जेलेंस्की को अमेरिका जाना पड़ेगा। बाकी लोग कुछ चाइना भाग सकते हैं, कुछ रशिया भाग सकते हैं, पर इसको अमेरिका जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए इसको ट्रंप की बात सुननी ही पड़ेगी और रशिया के सामने अष्टांग प्रणाम करना ही पड़ेगा। इसके पास विकल्प नहीं है। जिंदा रहना है तो बात सुन, सस्ती मौत मरना है तो ये लूटे हुए पैसे भी फिर काम नहीं आएंगे। तो जेलेंस्की जिंदा रहने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा सर, और अमेरिका के लिए ट्रंप की बात सुननी पड़ेगी। आइए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सुमित पीर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर आपको, सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।